अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अज़ीज़ तलबा, जमात दहम के जोग्राफ़िया के तमाम असबाक के सवाल जवाब और एक्सप्लेनेशन के वीडियोस मुकम्मल करने के बाद मैंने क्विज़ का सिलसिला शुरू किया है, जिसमें एक सबक नंबर 7 का एक क्विज़ यूट्यूब पर अपलोड किया गया था। अभी ये सबक नंबर 2 का क्विज़ है, महल वक़ू और औसत, लोकेशन एंड एक्सटेंट, जिसे हम भारत और ब्राज़ील के मुतालिक पढ़ेंगे। इस तलबा जोग्राफ़िया का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। जनरल नॉलेज की तैयारी के लिए आपको 30 नंबर एक एक छोटे छोटे सवालात, कुल 30 सवालात जो हैं इस क्विज़ में शामिल हैं। आप अपनी कॉपी में इसको एक जुमले की शक्ल में, मालूमात की शक्ल में आप दर्ज कर लेंगे तो एक अच्छा खासा क्वेश्चन सेट आपका तैयार हो जाएगा। आइए हम इस क्विज़ को शुरू करते हैं। महल वक़ू, औसत, लोकेशन एंड एक्सटेंट। पहला सवाल है, भारत दुनिया भर में डैश के लिए मशहूर है। इसका सही जवाब थोड़े वक्फे के साथ मैं बता रहा हूँ। दुनिया भर में डैश के लिए मशहूर है। कपास, दालों, शक्कर, गरम मसाले। सही जवाब इसका गरम मसाले होगा, क्योंकि आपने भारत और ब्राज़ील दोनों के मुतालिक पढ़ा था। भारत की कौन सी चीज़ मशहूर है कि गरम मसाला भारत का रिवायती बरामदात में शामिल रहा है। बल्कि कोलंबस ने जब भारत की दरियाफ्त की, भारत में आया जब कोलंबस, यूरोप वालों को गरम मसालों से रोशनास कराया। दूसरा सवाल है, भारत का कौमी खेल डैश है। हॉकी, क्रिकेट, कबड्डी, खो खो। भारत का कौमी खेल हॉकी है। ऑप्शन बी सही है। इसी से मुताल्लिक तीसरा सवाल है, भारत का मकबूल तरीन खेल है। फुटबॉल, क्रिकेट, कबड्डी, खो खो। मकबूल तरीन खेल क्रिकेट है। जैसा कि आप जानते हैं, भारत के गली कूचों में खेल खेला जाता है। ब्राज़ील के मुतालिक अगला सवाल है, ब्राज़ील का रक़्स मशहूर है। आपके सबक नंबर 2 पर पहले ही सफ़े पर बहुत सारी मालूमात दी गई हैं पॉइंट वाइज, उसी में से ये सवाल लिया गया है। ब्राज़ील का रक़्स कौन सा मशहूर है? बिहू। नंबर 1 है कथकली, 2 बिहू, सांबा, भांगड़ा। सांबा ये मशहूर रक़्स है ब्राज़ील का, फोक डांस है। इस तरह भारत के बहुत सारे फोक डांस हैं, जिस कथकली वगैरह। सवाल नंबर 5, ब्राज़ील डैश की पैदावार के लिए ज़्यादा मशहूर है। ऑप्शंस हैं कॉफ़ी, चाय, दाल वाली फसलों और तेल वाली फसलों के लिए। ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए कॉफ़ी, क्योंकि ब्राज़ील को कॉफ़ी का प्याला भी कहा जाता है। कॉफ़ी का प्याला भी कहा जाता है। ब्राज़ील में कॉफ़ी की पैदावार काफ़ी ज़्यादा होती है, पूरी दुनिया में बरामद करता है, कॉफ़ी एक्सपोर्ट करता है। सवाल नंबर 6, ब्राज़ील की दारुल हुकूमत यानी राजधानी डैश है। मनास, रियो डी जेनेरो, साओ पालो, ब्राज़ीलिया। ब्राज़ीलिया इसका सही जवाब है। ब्राज़ीलिया एक बड़ा शहर है ब्राज़ील का, जो ब्राज़ील की राजधानी भी है। सवाल नंबर 7, भारत तकरीबन 1.5 सदी यानी 150 साल तक किसका ग़ुलाम था? पुर्तगाल, डच, फ्रांस, बरतानिया। सी अंग्रेज़ों का ग़ुलाम था भारत, अंग्रेज़ों के कब्ज़े में था बरतानिया। सी जवाब सही है। भारत की आबादी में डैश का तनासुब ज़्यादा है। भारत की आबादी में तनासुब किसका ज़्यादा है, उसके मुतालिक पढ़ना है। भारत की आबादी में डैश का तनासुब ज़्यादा है। औरतों, ए है नौजवान, बी औरतों, बच्चों, बुज़ुर्ग आबादी। नौजवानों का जो है नौजवानों का की तादाद ज़्यादा है, इसलिए भारत को नौजवान मुल्क के नाम से भी जाना जाता है 2011 की मरदमशुमारी के मुताबिक। सवाल नंबर 9, ब्राज़ील की आबादी में डैश का तनासुब ज़्यादा है। जिस तरह भारत में नौजवानों की तादाद ज़्यादा है, तो बताइए इस 4 ऑप्शन में से क्या सही होगा? ब्राज़ील में किसका तनासुब ज़्यादा है? बच्चों, बुज़ुर्गों, औरतों और नौजवानों का।
बुज़ुर्गों की आबादी का तनासुब ज़्यादा है। वजह इसकी वहाँ पर भारत से सूरत हाल बेहतर है आबादी की सहूलियात के लिए, तो वहाँ बुज़ुर्गों की तादाद ज़्यादा, क्योंकि बड़ी उम्र तक औसत उम्र जो जीने की है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी भारत से काफ़ी ज़्यादा है, तो बुज़ुर्गों की तादाद ज़्यादा है। सवाल नंबर 10, ब्राज़ील तकरीबन 3 सदी यानी 300 साल तक डैश का ग़ुलाम था, यानी किसके कब्ज़े में था? ब्राज़ील, डच, बरतानिया, पुर्तगाल, अमेरिका। सही जवाब है पुर्तगाल। पुर्तगालियों के कब्ज़े में था, पुर्तगालियों का ग़ुलाम था 300 साल तक, 3 सदी तक। सवाल नंबर 11, दरअसल में किस मुल्क की सरहदें तीन तरफ से भारत से नहीं घिरी हैं? याद रखिए, इनमें 3 मुल्क ऐसे हैं जिनमें 3 तरह से सरहद भारत से घिरी हुई है। एक मुल्क ऐसा है जिसकी सरहद भारत से सिर्फ एक तरफ लगती है, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, नेपाल। सही जवाब म्यांमार होगा। बाकी बांग्लादेश की सरहद 3 तरफ से घिरी हुई है, बांग्लादेश की इस तरह से 3 तरफ से सरहद घिरी हुई है, नेपाल की भी 3 तरफ से घिरी हुई है, और भूटान की भी ऐसे 3 तरफ से घिरी हुई है। म्यांमार की एक तरफ से सरहद लगती है, छोटी सी। सवाल नंबर 12, ब्राज़ील के मशरक़ी सिमत में समंदर है। ब्राज़ील के मशरक़ में कौन सा समंदर है? बहरे अटलांटिक या ओकेनूस, बहरुल काहिल, बहरे शुमाली, बहरे बाल्टिक। ब्राज़ील के मशरक़ी सिमत में, यानी ये ब्राज़ील है, ये पूरे हिस्से में यह समंदर है, शुमाल और मशरिक़ में। कौन सा समंदर है? सही जवाब है बहरे बाल्टिक, बहरे अटलांटिक या बहरे ओकेनूस। इसको शुमाली बहरे ओकेनूस, जनूबी बहरे ओकेनूस में तकसीम करते हैं, लेकिन समंदर तो एक ही है। सवाल नंबर 13, ब्राज़ील डैश रियासतों वाला मुल्क है जबकि भारत में 28 रियासतें हैं। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा ख़त्म होने के बाद रियासतों की तादाद 28 रह गई, 29 से 28 हो गई। तो बताइए ब्राज़ील में रियासतों की तादाद कितनी है? 29, 27, 26, 25। 26 रियासतें हैं ब्राज़ील के अंदर, 26 रियासतों वाला मुल्क है। भारत का जनूबी सिरा डैश कहलाता है? इंदिरा पॉइंट, कन्याकुमारी, पोर्ट ब्लेयर, तूतीकोरन। तो भारत का जो जनूबी सिरा है, यानी जनूब तरीन हिस्सा जो भारत के कब्ज़े में है, वो इंदिरा पॉइंट है, यानी जज़ायर अंडमान निकोबार का जनूब तरीन हिस्सा भारत के कब्ज़े में है, इंदिरा पॉइंट। 15, सवाल नंबर 15 है, ब्राज़ील के शुमाल से ख़ते इस्तवा और जनूब से ख़ते डैश गुज़रता है। शुमाल से तो ख़ते इस्तवा है गुज़रता है, 0 डिग्री का अर्जुल बलद। जनूब से कौन सा ख़त गुज़रता है? सरतान, जिद्दी, शुमाली और जनूबी ख़त कौन सा है? ख़ते जिद्दी है, ख़ते जिद्दी। ख़ते जिद्दी है, इसकी पैमाइश है, इसकी पैमाइश है 23.5 दर्जा जनूबी अर्जुल बलद। सवाल नंबर 16 है, बरआज़म जनूबी अमेरिका के डैश 2 ममालिक की सरहद ब्राज़ील से नहीं लगती। इनमें 3 ग्रुप ममालिक का ऐसा है जिनकी सरहदें लगती हैं, सिर्फ 2 ममालिक की सरहद नहीं लगती। कौन कौन से हैं? अर्जेंटीना, बोलीविया, कोलंबिया, फ्रेंच गुयाना, सूरीनाम, उरुग्वे, चिली, इक्वेडोर। डी ऑप्शन सही है, चिली, इक्वेडोर। आप देखें बरआज़म जनूबी अमेरिका का अगर नक्शा, तो चिली इसकी सरहद पर फैला हुआ है, लंबा सा मुल्क है। इक्वाडोर भी उसके पास है। तो चिली इक्वाडोर की सरहद जबकि ब्राज़ील यहाँ पर है इस हिस्से में, तो चिली इक्वाडोर की सरहद नहीं लगती। ये डी ऑप्शन सही है। 17, ब्राज़ील की सबसे ज़्यादा ज़मीनी सरहद, माफ़ कीजिएगा, भारत की सबसे ज़्यादा ज़मीनी सरहद डैश से लगती है, यानी किस मुल्क से लगती है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, नेपाल। बांग्लादेश, सबसे ज़्यादा ज़मीनी सरहद बांग्लादेश से लगती है, सबसे बड़ी सरहद। इंटरनेशनल बाउंड्री भारत की बांग्लादेश की है। 18वां सवाल देखिए, भारत का महल वकूअ डैश और डैश निस्फ़ कुर्रे में है। मैंने बताया था कि महल वकूअ को हम 2 हिस्सों निस्फ़ कुर्रों के एतबार से हम बांट सकते हैं, 2 तरह के, अर्जुल बलद, तुल बलद के एतबार से। तो आप देखिए, जनूब मशरक़ी, शुमाल मगरबी, शुमाल मशरक़ी, शुमाल जनूब।
अर्जुल बलद के एतबार से भारत शुमाली निस्कुर्रे में है और तुलुल बलद के एतबार से मशरकी निस्कुर्रे में है। तीसरा ऑप्शन सही होगा। आप इसको यूँ समझिए कि ये आपकी ज़मीन है, ये ख़त इस्तवा अर्जुल बलद के एतबार से, ये तुलुल बलद के एतबार से भारत यहाँ पर है इस हिस्से में, यानी भारत मशरकी निस्कुर्रे में है अर्जुल बलद के एतबार से, तुलुल बलद के एतबार से और अर्जुल बलद के एतबार से शुमाली निस्कुर्रे में है, तो शुमाल मशरकी होगा। 19, भारत का जनूबी हिस्सा डैश कहलाता है। जनूबी हिस्सा क्या कहलाता है? जजीरा, जजीरा नुमा, बफर स्टेट, आमना पालक। बोलिए क्या होगा? बी, जजीरा नुमा। जजीरा नुमा उस हिस्से को कहते हैं जो तीन तरफ पानी से घिरा हो, जैसे भारत का ये जनूबी हिस्सा है। जनूबी हिस्सा ये समंदर है, बहरे अरब है, बहरे बंगाल है और बहरे हिंद है। तीन तरफ से ये हिस्सा घिरा हुआ पानी से, तो जजीरा नुमा है। और जजीरा कहते हैं वो हिस्सा जिसके चारों तरफ से पानी हो, वो जजीरा है। तो ये जजीरा नुमा है, जजीरे की तरह है, दिखता है, जजीरा नहीं है, तो जजीरा नुमा है। इसको हम इंग्लिश में पेनिनसुला कहते हैं, पेनिनसुला। सवाल नंबर 20, ब्राज़ील की अर्जुल बल्दी तुलुल बल्दी औसत भारत से डैश है। ज़्यादा है, कम है, बराबर है, बहुत कम है? क्या होगा? ज़्यादा है, क्योंकि भारत की लंबाई और चौड़ाई से ज़्यादा ब्राज़ील की लंबाई चौड़ाई है, उसकी अर्जुल बल्दी औसत ज़्यादा, उसका रकबा ज़्यादा है। 21, भारत 1947 में आज़ाद हुआ, ब्राज़ील डैश में आज़ाद हुआ। 1922, 1820, 1822, 1925। सी ऑप्शन सही, 1822 में आज़ाद हुआ ब्राज़ील। भारत बर-ए-आज़म एशिया के जनूबी हिस्से में है, तो ब्राज़ील बर-ए-आज़म जनूबी अमेरिका के किस हिस्से में है? मशरिक में है। भारत जनूब में है एशिया के और बर-ए-आज़म जनूबी अमेरिका के। ब्राज़ील जो है इस हिस्से में है, यानी मशरकी हिस्से में है। मशरकी, बी ऑप्शन सही है। अजीज तलबा, इसके अंदर कुछ सवालात ऐसे भी हैं जो बिल्कुल आपकी किताब में उसके जवाब नहीं मिल गए। मैं आगे देखता हूँ और जवाब बताता हूँ। बहरे बंगाल भारत किस सिमत में वाक़ है? कौन सी सिमत में? मशरिक, मगरिब, जनूब, शुमाल। बहरे बंगाल भारत के मशरिक में है। सवाल नंबर 24, दर झेल में किस रियासत की बैनुल-अक़वामी सरहद नहीं लगती? यानी कौन सी रियासत है बताइए जो किसी मुल्क से उसकी सरहद नहीं लगती? राजस्थान, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश। सही जवाब है मध्य प्रदेश, डी, क्योंकि राजस्थान की सरहद पाकिस्तान से लगती है, वेस्ट बंगाल की सरहद लगती है हमारी बांग्लादेश, उत्तराखंड की सरहद नेपाल से भी लगती है, चीन से भी लगती है। तो इस तरह से ये तीन रियासतें हैं जिसकी सरहद इंटरनेशनल बाउंड्री से लगती है, लेकिन मध्य प्रदेश दरमियान में वाक़ है, इसकी सरहद किसी भी मुल्क से नहीं लगती। साल नंबर 25, 2004 की सुनामी में कौन सा मुल्क पानी में डूब चुका था? अभी देखिए, मैंने कहा था कुछ नए किस्म के सवालात आएंगे, जीके के एतबार से बहुत ही अहम है, लेकिन आपकी किताब में इसका जवाब तो नहीं मिलेगा, लेकिन बहुत ही अहम सवालात हैं। तो 2004 की सुनामी में कौन सा हिस्सा मुकम्मल तौर पर पानी में सबमर्ज हो चुका था, डूब चुका था? इंदिरा पॉइंट, कन्याकुमारी, आबना पालक, कोई नहीं। सही जवाब इसका है इंदिरा पॉइंट, यानी जजीरा अंडमान निकोबार का एकदम जनूबी हिस्सा मुकम्मल तौर पर डूब चुका था, इंदिरा पॉइंट। सवाल नंबर 26, रियासत गुजरात की राजधानी है। अजीज तलबा याद रखिए, तमाम रियासतों की राजधानियाँ नक्शे में दी गई हैं, किताब के अंदर मौजूद हैं। अब तमाम रियासतों की राजधानियाँ आप याद करें। यहाँ मश्क के लिए मैंने एक सवाल दिया है। तो रियासत गुजरात की राजधानी अहमदाबाद, सूरत का गांधीनगर, बड़ौच। सही ऑप्शन है गांधीनगर। इसी तरह तमाम रियासतों की राजधानियाँ आप याद कीजिए। भारत और पाकिस्तान की सरहद डैश कहलाती है, यानी दो ममालिक के बीच में कुछ खतूत खींची गए हैं, लाइनें खींची गई हैं, उन लाइनों के नाम दिए गए हैं। तो भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सरहद है उसको किस नाम से जाना जाता है? ये रेड क्लिफ कहलाती है, रेड क्लिफ लाइन,
ये नाम पढ़ा है, इन्होंने सर सिरिल रैडक्लिफ ने इसकी निशानदेही की थी। तो सिरिल रैडक्लिफ ने इसकी निशानदेही की थी, जिसकी बुनियाद पर इस ख़त का नाम पड़ा है, जिसको हम रैडक्लिफ लाइन कहते हैं, रैडक्लिफ लाइन। इसी तरह और भी कुछ खतूत के नाम दिए हैं, जैसे मैकमोहन लाइन यहाँ पर है। मैकमोहन लाइन इंडिया और चाइना के बीच है। इसी तरह से डोरन लाइन है, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच है। सवाल नंबर 28 है, ख़त सरतान की पैमाइश डैश। ख़त सरतान की पैमाइश डैश 30 मिनट शुमाली अर्जुल बलद है। आपने ख़त सरतान की पैमाइश पढ़ा था, तो क्या है, कितने दर्जा कितने मिनट है। मिनट दिया हुआ, दर्जा आपको बताना है 21, 18, 22, 23। सही ऑप्शन है 23 दर्जा। मैंने 23.5 का जिक्र किया था अभी, तो यानी 23 दर्जा 30 मिनट, इसकी पैमाइश है 23 दर्जा 30 मिनट या 23.5 दर्जा ख़त सरतान की। इसी तरह ख़त जिद्दी 23.5 दर्जा जुनूबी है, ये शुमाली अर्जुल बलद है। सवाल नंबर 29, भारत 8 दर्जा 4 मिनट से 37 दर्जा 6 मिनट शुमाली डैश के बीच वाक़ है। अर्जुल बलद, तुलुल बलद, कोई नहीं, दोनों। अर्जुल बलद, शुमाली अर्जुल बलद, यानी इस तरह से शुमाली अर्जुल बलद, ये जवाब इसका बी सही है। सवाल नंबर 30 है, डैश दुनिया को 2 हिस्सों में तकसीम करता है। एक अर्जुल बलद है, वो कौन सा ख़त है। ख़त इस्तवा, ख़त सरतान, ख़त जिद्दी और ख़त जुनूबी। ऑप्शन इसका ए सही है, यानी ख़त इस्तवा। ख़त इस्तवा पूरी दुनिया को 2 हिस्सों में तकसीम करता है। ये है ख़त इस्तवा 0 डिग्री का, शुमाली और जुनूबी निस्कुर्रा। इसी तरह एक ख़त और है प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री का, तुलुल बलद। ये भी 2 हिस्सों में तकसीम करता है, ईस्ट और वेस्ट में, यानी मशरक़ी और मगरबी निस्कुर्रा। इस तलबा, इस तरह से कुछ सवालात 30 थे, ये सवालात मुकम्मल हुए आपके। अगर आपने अब तक इस चैनल को ज्योग्राफी टीच वेरी नाइस को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसको सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा हमने आपकी सहूलत के लिए सवालात की आंसर की भी यहाँ तैयार करके दी है। सवाल नंबर 1 से 30 तक कौन सा जवाब सही है, उन तमाम सवालात की आंसर की यहाँ दी गई है, सवाल नंबर 1 से सवाल नंबर 30 तक। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।